भोजन के घटक। हम भोजन के घटकों के बारे में पढ़ रहे थे। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण। इसके साथ में दो और सूक्ष्म और होते हैं, जल और रुक्षांश। इसका भी हमारे शरीर में होना आवश्यक है। पानी, अगर हम पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो भी हमारे शरीर क्या होता है? थकावट महसूस करता है, अस्वस्थ महसूस करता है। तभी हम कहते हैं कि हमको बार बार पानी पीना चाहिए। पानी की हमारे शरीर में उचित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पानी से कई रोगों का उपचार होता है। हमको अधिक पानी पीते हैं, इतना ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं पीना चाहिए, परंतु फिर भी हमें पानी अधिक पीना चाहिए। जैसे 4 लीटर 3 लीटर पानी तो जरूरी है हमारे शरीर के लिए, अति आवश्यक है। इतना पानी तो हमको पीना ही चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर थकावट महसूस करता है। ये सब हमने पढ़ा था। अब आहार किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। आहार अर्थात जो हम भोजन करते हैं उसे जो कुछ भी खाते हैं, जैसे नाश्ता कर लिया फिर खाना खा लिया, वो सब क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। आहार के अंदर क्या होता है? संतुलित आहार लेना चाहिए। कहते हैं हमें कैसा भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें सभी पोषक तत्व की मात्रा होती है। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, रुक्षांश, इन सब की मात्रा, विटामिन, इन सब की उचित मात्रा होती है, वह भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। ये नहीं कि अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा ले रहे तो हम कार्बोहाइड्रेट ही लेते रहे, वसा की मात्रा ज़्यादा ले, भोजन के अंदर हम वसा ले रहे तो वसा की मात्रा ही ज़्यादा लें, जिससे हमारा शरीर क्या होगा? अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारा शरीर इसमें स्फूर्ति बनी रहे, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, ना ही आवश्यकता से कम। ना तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, जैसे हम आलू ले रहे हैं, शकरकंदी ले रहे हैं, यही ले रहे हैं और कोई दूसरी विटामिन नहीं ले रहे, कोई दाल नहीं खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए हमको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें ना तो अधिक सभी पोषक तत्व होने चाहिए, कोई एक नहीं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ही है, प्रोटीन है तो प्रोटीन ले रहे हैं। तो इसलिए हमको बैलेंस मतलब दोनों पांचों चीज़ें भोजन के अंदर होनी चाहिए। ना तो आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए, ना ही आवश्यकता से कम होनी चाहिए। तो हमें क्या क्या भोजन में लेना चाहिए? दालें, सभी प्रकार की दालें खाने में प्रयोग में लेनी चाहिए। सोयाबीन, अंकुरित बीज, कभी कभी हमारे को दाल, सब्जी और सोयाबीन और ये लेते हैं, उसके साथ में अंकुरित बीज भी लेने चाहिए। अर्थात कि मूंग है, चना है, इसको भिगो के रख दो, फिर उसको थोड़ी देर दूसरे दिन उसका पानी निकाल करके उसको नमी युक्त कपड़े में बांध करके रख दो, तो थोड़े शाम तक दूसरे दिन हम देखेंगे उसमें थोड़े थोड़े अंकुरित बीज क्या होंगे? अंकुरित हो जाएंगे। सफ़ेद सफ़ेद आप ये तंतुनुमा संरचना देखोगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? बीज अंकुरित हो जाएंगे। उसको हमको नाश्ते में प्रयोग में लेना चाहिए। फिर है किण्वित भोजन अर्थात जिसके अंदर खमीर उठा हुआ हो, ऐसा भोजन लेना चाहिए। जैसे हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, दक्षिण भारतीय जो भी व्यंजन होता है वह सभी किण्वित भोजन से बनता है। तो हमको कभी कभी किण्वित भोजन भी काम में खाना चाहिए। केले का प्रयोग करना चाहिए, पालक, गेहूँ, गुड़ आदि, इन सभी को हमको भोजन में काम में लेना चाहिए। और चीज़ तो लेते ही, इन सबको भी हमको लेना चाहिए। ये भी नहीं कि हम रोज़ रोज़ ही दाल ही खाने लग जाएं, रोज़ रोज़ सब्जी बनती है तो सब्जी ही खा रहे हैं। तो हमको उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों का लेना चाहिए। भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जी को बनाते हैं उसको बार बार धोते हैं या काट करके धोते हैं, उससे क्या होता है? उसमें जो भी विटामिन होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और कई बार हम उसको, जैसे चने हैं, चने उबालने के लिए रख देते हैं, उबालते हैं, उसको खूब उबालने के बाद में उस पानी को हम क्या कहते हैं? फेंक देते हैं,
जिससे उसमें कई पोषक तत्व प्रोटीन होते हैं वो निकल जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, फिर वो उतना फ़ायदा नहीं करते। इसलिए सब्जियों को कम पकाना चाहिए, कम उबालना चाहिए। भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, जिससे कई प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। और वसा की मात्रा, कई चीज़ें हम ऐसी लेते हैं जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, जैसे रोज हम कचौरी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, इससे क्या होता है, वसा की मात्रा अधिक हो जाती है हमारे शरीर में और हमारा शरीर मोटा हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, सारे जिसमें सभी पोषक तत्व हो, ना तो कोई अधिक हो ना कोई भी पोषक तत्व की कोई कमी हो, और पानी उचित मात्रा में लेना चाहिए। तो ये आज हमने पढ़ा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, वो हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपको आज कॉपी में